वेंकटेसन और कृपा सिंधु दोस्त थे बचपन से। दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया, खेलते कूदते और सपने देखते हुए। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन रास्ते अलग चुन लिए। वेंकटेसन ने ईमानदारी का रास्ता चुना, जबकि कृपा सिंधु ने शॉर्टकट का। वेंकटेसन ईमानदार, मेहनत की कमाई पर यकीन रखता था। उसने सादगी से जीना और दूसरों की मदद करना सीखा। कृपा सिंधु महत्वाकांक्षी, शॉर्टकट से सफलता चाहता था। उसे पैसे और शोहरत की जल्दी थी। वेंकटेसन ने टीचर की नौकरी की। उसने बच्चों को पढ़ाने में खुशी पाई। छोटी सी तनख्वाह पर संतोष था। उसकी सादगी में भी खुशी थी। कृपा सिंधु ने ठेकेदारी शुरू की, ब्राइब के रास्ते धन कमाया। उसने अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया। वर्षों बाद दोनों के बेटे बड़े हुए। दोनों की परवरिश में अंतर साफ दिखा। वेंकटेसन का बेटा रमेश मेधावी था। उसने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया। कृपा सिंधु का बेटा राजेश बिगड़ैल। उसने अपने पिता के गलत रास्तों को अपनाया और मुसीबत में पड़ गया। कृपा सिंधु ने ब्राइब से धन तो कमाया, पर सुख नहीं। धन की चमक ने उसकी आत्मा को अंधकार में धकेल दिया। रिश्वत का लालच बढ़ता गया। घर में कलह था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। बेटा राजेश पिता के धन का रईस बन गया। उसकी जिंदगी में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। राजेश को पिरहाई से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ मौज मस्ती और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। पिता के धन का घमंड था। वह अपने दोस्तों के बीच अपनी दौलत का दिखावा करता। शराब, जुआ, बुरी संगति में पड़ गया। उसकी जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ रही थी। कृपा सिंधु बेटे को समझाता, पर राजेश नहीं मानता। पिता की सलाह उसके लिए बेकार थी। ब्राइब का धन घर को दीमक की तरह खा रहा था। परिवार की नींव कमजोर हो रही थी। कृपा सिंधु अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर लालच उसे और अंधेरे में धकेल रहा था। वह अपने ही जाल में फंसता जा रहा था, अपने ही का सहारा। वेंकटेसन ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। वह अपने छोटे से घर में सीमित साधनों के बावजूद सच्चाई और मेहनत से जी रहा था। तंगी थी, पर खुशी थी। परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल उनके लिए अनमोल थे। बेटा रमेश रहने में होशियार था। वह अपने पिता की तरह ही मेहनत और ईमानदारी को महत्व देता था। पिता की तरह मेहनती और ईमानदार। वेंकटेसन ने रमेश को न केवल शिक्षा दी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए। वेंकटेसन ने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। उसने रमेश को सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। रमेश पिता की तकलीफें समझता था। वह अपने पिता की मदद करता और उनके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता। पढ़ाई में मन लगाता, पिता का हाथ बंटाता। वह अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता। छोटी उम्र में ही रमेश ने समझ लिया था, मेहनत का फल मीठा होता है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। रिश्वत पल भर का सुख देती है, पर अंत में दुहक ही देती है। वेंकटेसन ने रमेश को सिखाया कि ईमानदारी ही सच्ची खुशी का मार्ग है। समय आया, रमेश ने एग्जाम दिया। अच्छे नंबरों से पास हुआ। गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वेंकटेसन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राजेश पैसे के दम पर परीक्षा पास करना चाहता था। नकल करते पकड़ा गया। कॉलेज से निकाल दिया गया। कृपा सिंधु बेटे को बचाने के लिए फिर ब्राइब का सहारा लिया, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। रमेश की नौकरी लगते ही वेंकटेसन का जीवन बदल गया। घर में खुशहाली आ गई। रमेश ने ईमानदारी से काम किया, तरक्की की। राजेश बुरी आदतों में डूबता गया। जुए में सारा धन हार गया। कृपा सिंधु कंगाल हो गया। ब्राइब के पैसे ने कृपा सिंधु का घर उजाड़ दिया। वहीं वेंकटेसन का परिवार ईमानदारी की बदौलत सुखी था।
यह कहानी हमें सीख देती है, रिश्वत पाप का धन है। इससे पल भर का सुख मिलता है, पर अंत में बर्बादी ही होती है। ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, पर यही सुख और शांति का रास्ता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन सुख और समृद्धि लाता है। यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है। रिश्वत से दूर रहें, ईमानदारी से जीवन जिएं।